हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने हायर परचेज सिस्टम में क्वेश्चन नंबर 10 तक बना लिया था और लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस भी सीखा। जब हम लोग लास्ट क्लास में कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस का बात किए थे तो हम वहां दो मेथड लिखे थे। एक मेथड जो लास्ट क्लास में डिस्कस हो चुका है वो है एन्युटी मेथड, उस पर दो क्वेश्चन भी था, वो बनाए भी। और दूसरा मेथड था बैक कैलकुलेशन मेथड, जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का जो क्लास है उस पे जो डिस्कशन का बात रहेगा वो क्या रहेगा कि सर सेकंड मेथड बैक कैलकुलेशन मेथड से कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस कैसे करना है ये सीखेंगे। हम बोले हाँ। अच्छा, ये जो कैश प्राइस का कैलकुलेशन है इसका अकाउंटिंग के ऊपर कोई इफेक्ट? हम बोले नहीं, ये तो कैलकुलेशन है कैश प्राइस निकालने का, इसका अकाउंटिंग पे कोई इफेक्ट नहीं। जो हम लोग सीखे थे अकाउंटिंग इन दी बुक्स ऑफ परचेजर वो वैसे ही चल रहा है, वैसे ही एंट्री होते हैं, वैसे ही लेजर बनते हैं। क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि सर बिना कैश प्राइस के क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। तो कैश प्राइस अगर क्वेश्चन में बता दे क्वेश्चन बहुत अच्छा, लेकिन अगर नहीं बताए तो हम लोगों को कैलकुलेट करने का तरीका आना चाहिए कि कैश प्राइस कैसे कैलकुलेट करना है। एक तो डिस्कस कर लिए एन्युटी मेथड से और दूसरा आज डिस्कस करने जा रहे हैं बैक कैलकुलेशन मेथड से। हम लोग कौन सा बुक फॉलो कर रहे हैं? एस एम शुक्ला का बुक। अगर आपके पास एस एम शुक्ला का बुक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए, वहां पे आपको लिंक मिलेगा, इस चैप्टर का डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस बाय बैक कैलकुलेशन मेथड। एक्चुअली में इस मेथड के अंदर हम लोग एक टेबल बनाते हैं, बहुत ही सिंपल टेबल है, और उस टेबल से हम लोग कैश प्राइस निकालते हैं। हम वो टेबल पहले बनाएंगे फिर डिस्कस करेंगे आपके साथ। हम लोग क्या बनाएंगे? कैलकुलेशन के लिए एक टेबल। तो हम लोग का स्टेप रहेगा इस तरह से, कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस, क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, साथ साथ लिख लीजिए। अभी तो कुछ समझा नहीं रहे, अभी तो बस हम बना रहे हैं टेबल। दूसरा क्या लिखते हैं? अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, तीसरा बनता है इंटरेस्ट का कॉलम। इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? ये है अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, तो उस पैसे को यहां लिखते हैं इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। और फिर निकलता है कैश प्राइस, जो कैसे निकलता है? अगर मान लो ये ए है और ये बी है तो ए में से क्या करना होगा? बी माइनस करना होगा। ये है हम लोगों का टेबल। ये टेबल हम लोग को बनाना पड़ेगा बैक कैलकुलेशन मेथड के अंदर। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट का मतलब, जैसे मान लो हम लोग हायर परचेज में सामान खरीदे और जो वेंडर है वो हमको बोल रहा है कि 5 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना पड़ेगा। तो हम जो इंस्टॉलमेंट पे करेंगे उसमें कितना सारा इंस्टॉलमेंट है? 5। तो सबसे लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट सबसे पहले आएगा। जैसे 5 इंस्टॉलमेंट में देंगे तो पहले कौन आएगा? 5th इंस्टॉलमेंट, उसके बाद 4th, फिर 3rd, फिर 2nd और लास्ट में 1st। मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में सर अरेंज करना होगा। उसके बाद घटते हुए क्रम में पहले क्या लिखेंगे? लास्ट इंस्टॉलमेंट। अगर 5 इंस्टॉलमेंट देना है तो 5वां पहले आएगा, फिर कौन आएगा? चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। अगर 3 इंस्टॉलमेंट में देना होगा तो पहले कौन आएगा? 3rd इंस्टॉलमेंट, फिर 2nd इंस्टॉलमेंट, फिर 1st इंस्टॉलमेंट। बात समझते हैं मेरा? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट में सबसे पहले कौन सा इंस्टॉलमेंट आएगा? जो सबसे लास्ट में पे किया जाएगा वो इंस्टॉलमेंट आएगा। तो यहां लिख रहे हैं लास्ट इंस्टॉलमेंट। उसका नंबर लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे, अमाउंट ऑफ
लास्ट इंस्टॉलमेंट। उसके बाद इस अमाउंट को यहां लिखेंगे, रेट क्वेश्चन बताएगा, डिवाइड किससे करेंगे 100 प्लस रेट। तो सर यहां से जो पैसा निकलेगा, यहां पे पैसा, यहां पे भी निकल गया पैसा, तो ये अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट को माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, इस लास्ट इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस। उसके बाद हम बोल रहे हैं सर, उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में मान लीजिए सेकेंड लास्ट, सेकेंड लास्ट का अमाउंट प्लस कैश प्राइस ऑफ एबव इंस्टॉलमेंट। इस इंस्टॉलमेंट का जो कैश प्राइस आप लाए थे वो वाला लाके इसमें जोड़ना होगा, तो फिर एक नया अमाउंट बन जाएगा। फिर उस अमाउंट में रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट क्या निकल जाएगा, इंटरेस्ट। फिर हम लोग इस अमाउंट में से इस इंटरेस्ट को माइनस करेंगे तो ये निकल जाएगा कैश प्राइस। फिर आएगा सबसे पहला इंस्टॉलमेंट, मान लो 3 इंस्टॉलमेंट का था, तो ये अगर थर्ड था तो ये कौन था, सेकेंड, और ये क्या होगा, फर्स्ट। सबसे लास्ट वाला सबसे ऊपर आया, उसके बाद नीचे नीचे नीचे, लास्ट में करते करते पहला इंस्टॉलमेंट भी आ जाएगा। सेम बात, उसका भी अमाउंट लिखेंगे प्लस इसके ऊपर, ये पहला इंस्टॉलमेंट के ऊपर जो इंस्टॉलमेंट था उसका जो कैश प्राइस होगा वो कैश प्राइस आके यहां जुड़ जाएगा, कैश प्राइस ऑफ एबव इंस्टॉलमेंट। ये करना है। फिर वही इंटरेस्ट निकलेगा और फिर क्या निकल जाएगा, कैश प्राइस निकल जाएगा। अब आता है कैश प्राइस का फॉर्मूला। कैश प्राइस इज इक्वल टू कैश प्राइस ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ये जो पहला इंस्टॉलमेंट है उसका जो कैश प्राइस आएगा उसमें जोड़ेंगे डाउन पेमेंट, और ये निकलेगा कैश प्राइस। हो सकता है देखने में कैसा भी लग रहा हो, लेकिन बनाने के समय बहुत ही सिंपल हो जाएगा। कि सर हो सकता है अभी आपको दिक्कत लग रहा होगी, सर बाकी कॉलम भर नहीं रहे। हम बोले ध्यान से सुनिए, बनाने के समय तो हो ही जाएगा सिंपल। वो हम बोले सबसे पहले क्या लिखेंगे, आखिरी इंस्टॉलमेंट। मान लो 3 इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, तो 3 इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है तो थर्ड इंस्टॉलमेंट लिख देंगे, उसका अमाउंट क्वेश्चन बताएगा, वो अमाउंट लिखेंगे। फिर उस अमाउंट पे रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या निकल जाएगा, इंटरेस्ट। इस अमाउंट में से इस इंटरेस्ट को माइनस कीजिए, कैश प्राइस मिल गया। ये कैश प्राइस जो आया होगा उसको फिर नया जो थर्ड इंस्टॉलमेंट के बाद दूसरा इंस्टॉलमेंट उसका अमाउंट लिखेंगे, और ये जो कैश प्राइस आया होगा उस कैश प्राइस को यहां लाके ऐड कर देंगे। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट प्लस कैश प्राइस ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, दोनों को जोड़ेंगे तो एक नया अमाउंट मिलेगा। उस अमाउंट पे फिर से ये वाला फॉर्मूला कि सर जो पैसा आया होगा इनटू रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट, इंटरेस्ट निकल जाएगा। फिर से कैश प्राइस निकालेंगे, ये जो अमाउंट आया होगा सेकेंड इंस्टॉलमेंट का उसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे, फिर से एक नया कैश प्राइस आ जाएगा। फिर सर थर्ड इंस्टॉलमेंट हो गया, सेकेंड इंस्टॉलमेंट हो गया, फिर किसमें आ जाएंगे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट क्वेश्चन बताएगा, उसमें क्या जोड़ेंगे कि सर ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के ऊपर जो इंस्टॉलमेंट था उसका कैश प्राइस जोड़ेंगे, एक नया अमाउंट बन जाएगा। उस नए अमाउंट पे फिर सर वही फॉर्मूला, रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, क्या निकल जाएगा हम लोगों का, इंटरेस्ट। फिर इस अमाउंट में से इस इंटरेस्ट को माइनस कीजिएगा तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का भी कैश प्राइस आ जाएगा, और फाइनली हम लोग का कैश प्राइस निकल जाएगा। कैश प्राइस का फॉर्मूला क्या है, कैश प्राइस ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट प्लस डाउन पेमेंट। कि सर जो पहला इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस आप निकाले हैं उसमें डाउन पेमेंट जोड़िए, कैश प्राइस कैलकुलेट हो गया।
अब दूसरा सवाल का जवाब दे। सर एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि एन्युटी मेथड से कैश प्राइस निकालना है कि ये बैकवर्ड मेथड से? हम बोले बिल्कुल पता चलेगा। एन्युटी मेथड में याद है एन्युटी फैक्टर ऑफ ₹1 दे देता है जो 3.2 कुछ करके आता था, लेकिन इस मेथड के अंदर वो देगा ही नहीं। वो एन्युटी फैक्टर के बारे में बात ही नहीं करेगा आपके साथ। वो खाली बोलेगा कि एक परचेजर है, एसेट्स खरीदा है, वो इतना इतना इंस्टॉलमेंट देगा, इतना डाउन पेमेंट देगा, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इतना डेप्रीशिएशन है, और बोलेगा बनाओ एंट्री या बोलेगा लेजर बना के दिखाओ। तो सबसे पहले तो सर कैसी प्राइस चाहिए? वर्किंग का पहला याद कीजिए, क्या लिखते थे? कैश प्राइस। क्वेश्चन में अगर कैश प्राइस नहीं बताया है और एन्युटी फैक्टर भी नहीं बताया है तो ऑफकोर्स आपके लिए क्या बचा है? सिर्फ बैक कैलकुलेशन। तो बैक कैलकुलेशन तो बनाना पड़ेगा हम लोगों को। दूसरा बात, जब हम लोग बैक कैलकुलेशन से करते हैं तो तीसरे इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट, दूसरे इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट, पहले इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट इसी में निकल जाता है। तो जो वर्किंग करके हम लोग वर्किंग नंबर 4 बनाते थे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, वो बनाना ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट यहां पे ऑटोमेटिक निकल जाएगा कि ये तीसरे इंस्टॉलमेंट का, ये दूसरे इंस्टॉलमेंट का और ये पहले इंस्टॉलमेंट का। तो ऐसे ही बोल सकते हैं सर ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, ये सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, ये थर्ड ईयर का इंटरेस्ट। अगर ईयरली क्वेश्चन रहा तो इस तरह करके। तो अगर हम लोगों को कैश प्राइस बैक कैलकुलेशन मेथड से निकालना पड़े तो उस केस में इंटरेस्ट का कैलकुलेशन से हम लोग बच जाते हैं कि सर वो जो वर्किंग में कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट करना पड़ता था वो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीशिएशन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि डेप्रीशिएशन यहां से नहीं निकलता। यहां से क्या मिल जाता है? कैश प्राइस और इंटरेस्ट। तो सर कैश प्राइस इंटरेस्ट मिल गया तो हम लोग को सिर्फ एक वर्किंग का काम करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ किसका? डेप्रीशिएशन का। और फिर जो भी क्वेश्चन पूछेगा, चाहे जर्नल एंट्री पूछे चाहे वो फिर लेजर पूछे, जो पूछेगा हम लोग बना लेंगे। इस काम का हमारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे कोई मतलब नहीं है। जर्नल एंट्री जैसे सीखे थे वैसे ही होते रहता है परचेजर की बुक में, और लेजर जैसे बनता था वैसे ही बनते रहता है। ये मत समझिएगा कि सर इस कैलकुलेशन के करने से अकाउंटिंग बदल जाएगा। कैलकुलेशन तो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स का अकाउंट्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये तो सिर्फ एक अमाउंट लाके देगा। अकाउंटिंग तो एंट्रीज से होती है, एंट्रीज पे मैथ्स का कोई इफेक्ट नहीं है। बात ठीक? इस बात को राइट डाउन करिए, फिर हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़े। लिखा है ए मशीनरी इज टेकन अंडर द हायर परचेज सिस्टम फॉर ₹2500 टू बी पेड एज फॉलो। बोल रहा है एक मशीन है जो हायर परचेज सिस्टम पे लिया गया है। कितने रुपए का हायर परचेज प्राइस है? 2500। डिलीवरी के समय 400 रुपया। ये डिलीवरी के समय जो 400 रुपया दे रहे हैं ये क्या है सर? डाउन पेमेंट। खरीदने के समय जो पेमेंट करते हैं उसी को तो बोलते हैं डाउन पेमेंट या टोकन मनी। उसके बाद एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एक साल के बाद पेमेंट करेंगे 600। ये क्या है? पहला इंस्टॉलमेंट। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर 400। ये क्या है? दूसरा इंस्टॉलमेंट। एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर 1100। तो सर ये है तीसरा इंस्टॉलमेंट। इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन 2500। बोल रहा है 2500 रुपया का जो हायर परचेज प्राइस है उसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब हुआ सर हायर परचेज प्राइस कैश प्राइस से बड़ा होगा। हम बोले हाँ, क्योंकि हायर परचेज प्राइस में इंटरेस्ट जुड़ा हुआ होता है इसीलिए तो वो कैश प्राइस से बड़ा होता है। ये तो हम लोग पहला क्लास में सीख लिए थे। आगे उसके बाद लिखा हुआ है इंटरेस्ट कितना है? 10% पर एनम। पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर राइटिंग ऑफ डेप्रीशिएशन 5% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। बोल रहा है एंट्री कीजिए और डेप्रीशिएशन कितना लगेगा? 5% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। क्वेश्चन में हायर परचेज प्राइस पता है 2500, डेप्रीशिएशन का रेट पता है, इंटरेस्ट का रेट पता है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? कैश प्राइस, वही नहीं पता है। तो सर सबसे पहला काम हुआ कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस। क्या ये क्वेश्चन एन्युटी मेथड से बना सकते हैं? नहीं, एन्युटी का वैल्यू दिया ही नहीं है। तो सर इसको बैक कैलकुलेशन से बनाइए। चलिए शुरू करें। 3 इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट 1, 2, 3। सबसे पहले क्या लिखेंगे? आखिरी इंस्टॉलमेंट। तो सर थर्ड इंस्टॉलमेंट। सबसे पहले तीसरा इंस्टॉलमेंट लिखेंगे। तीसरा इंस्टॉलमेंट कितने का है? 1100। इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? हम बोले सर जो अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट है जिसका नाम ए रखे थे उसको लिखिए 1100 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%।
डिवाइडेड बाय 100 प्लस 10, तो 100 प्लस 10 सॉल्व करो, कितना आया इंटरेस्ट 100 रुपीज। कैश प्राइस कैसे निकालेंगे, 1100 माइनस 100 और क्या मिल गया हम लोग को 1000। एक साल खत्म, थर्ड ईयर, तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना है 100 रुपया। हम बोले सर आगे बढ़ो, आओ आगे चले। सेकेंड इंस्टॉलमेंट, पढ़ो सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितने का है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट है 400। क्या सिखाए थे कि सर इंस्टॉलमेंट का पैसा लिखेंगे और इसके ऊपर जो इंस्टॉलमेंट था उसका कैश प्राइस 1000 रुपया, तो नया अमाउंट कितना मिला 1400। अब क्या करेंगे सर, वही इंटरेस्ट, अमाउंट कितना है 1400, तो 1400 पे निकालो 100 प्लस 10। आइए सॉल्व करें, 1400 के ऊपर निकालें, कितना आएगा 127 रुपीज अप्रॉक्स। उसके बाद 1400 रुपया, 1400 रुपया ए में से बी को माइनस कीजिए, इंटरेस्ट को माइनस कर दिए, तो 1400 रुपया में 127 को माइनस करो और बताओ, आओ निकाले 1400 माइनस 127, 1237, 1273। आगे बताओ सर, अब पहला इंस्टॉलमेंट आ जाएगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। पहला इंस्टॉलमेंट कितने का है 600, तो वो लिखेंगे। फिर क्या करने सिखाए थे सर, पहला इंस्टॉलमेंट के ऊपर का जो इंस्टॉलमेंट है उसका कैश प्राइस 1273, 1873। अब इस पे इंटरेस्ट, ये आएगा अप्रोक्स में 170, 1873 माइनस 170, 1873 माइनस 170, 1703 रुपीज। क्या ये है कैश प्राइस? नहीं, कैश प्राइस तो सर अब निकलेगा। हम बोले हाँ, अब निकालो कैश प्राइस। कैसे निकलेगा? ये जो पहला इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस आया था उसमें क्या जोड़ेंगे, डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट कितना है 400, तो सर ये आएगा 2103 रुपीज। तो कैश प्राइस कितना है 2103 रुपया। और इंटरेस्ट सर निकल गया, पहले साल का इंटरेस्ट 170। याद रखिएगा ये जो इंटरेस्ट है तीसरे साल का, क्योंकि थर्ड इंस्टॉलमेंट का है ना, तो इंटरेस्ट नीचे से देखना है। पहला इंस्टॉलमेंट 170 का इंटरेस्ट, तो सर पहला साल का इंटरेस्ट, दूसरे साल का इंटरेस्ट, तीसरे साल का इंटरेस्ट, ये हो गया। अब कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीशिएशन, हम बोले चलो कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीशिएशन निकालें। दूसरा काम, ये सब क्या है, सब वर्किंग है, क्योंकि सोल्यूशन में तो वो बोला है एंट्री करके दिखाइए। तो कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन 3 साल का लगेगा। सबसे पहले लिखेंगे कैश प्राइस। कैश प्राइस हम लोग निकाले हैं 2103 रुपीज। डेप्रीशिएशन कितना है, डेप्रीशिएशन ऑफ फर्स्ट ईयर एट द रेट 5%, 2103 रुपया का 5%, 105 रुपया, कितना आएगा 1998 रिटर्न डाउन वैल्यू। डेप्रीशिएशन ऑफ सेकेंड ईयर 5%,
कितना आएगा? अप्रॉक्स 100 रुपया। 2 साल खत्म। डेप्रीशिएशन ऑफ थर्ड ईयर, 1898 का 5%, 95 रुपीज। ये हुआ हम लोग का वर्किंग का काम खत्म। अब क्या करना है? सोल्यूशन। लिखिए पहले यहां तक। चलिए, हम लोगों को करना है जर्नल एंट्री। ये है सोल्यूशन हम लोग का। इन दी बुक्स ऑफ परचेजर, डेट तो बताया नहीं है, तो क्या लिखेंगे डेट में? फर्स्ट ईयर, कि सर फर्स्ट ईयर चल रहा है। सबसे पहले क्या हुआ? हम बोले सर क्वेश्चन में बोला है कि हायर परचेज सिस्टम से मशीन खरीदे। बताओ क्या एंट्री होता है? मशीन खरीदे हैं हायर परचेज में। सर मशीन अकाउंट डेबिट, टू हायर वेंडर, कितने का? सर कैश प्राइस जो निकाल चुके, 2103 रुपीज। बी मशीनरी परचेज ऑन हायर परचेज बेसिस। फिर इसी दिन क्वेश्चन में बोला है जिस दिन खरीदे उसी दिन डाउन पेमेंट किए 400 का। एंट्री हायर वेंडर अकाउंट डेबिट। हायर वेंडर क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि सर वेंडर का नाम नहीं बताया है क्वेश्चन। अगर बता देता नाम तो फिर तो नाम लिख देते हैं। टू बैंक, बी अमाउंट पेड। उसके बाद क्या होगा? सर एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, जब पहला साल का एंड आएगा तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट ड्यू करवाइएगा। हाँ, इंटरेस्ट तो लगेगा। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। चलो बताओ पहला साल का क्या इंटरेस्ट है? सर ये तो रहा इंटरेस्ट, देखिए पहला 100 रुपया। गलत, ये तीसरे इंस्टॉलमेंट का है, मतलब ये तीसरे साल में आएगा। सर हम लोग का तो पहला साल चल रहा है, ये है पहला, क्योंकि पहला इंस्टॉलमेंट पहला साल में दिए होंगे। तो पहला साल में क्या इंटरेस्ट है? 170। यही गलती हो सकता है हम लोगों से कि सर इंटरेस्ट निकला हुआ है, फिर भी गलती के चांसेस है। इसी एंड में सर इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दो। हायर वेंडर टू बैंक, $170 बी इंस्टॉलमेंट पेड। उसके बाद फिर क्या होगा? सर डेप्रीशिएशन लगाओ। डेप्रीशिएशन एंट्री क्या होगा? डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट। क्रेडिट में किसका नाम? हायर वेंडर का नहीं, मशीन का, क्योंकि सर डेप्रीशिएशन के लगने से मशीन घट गया। अमाउंट हम लोग वर्किंग में निकाले थे, कितना? 105 रुपया। बी डेप्रीशिएशन चार्ज ऑन मशीन, मशीन के ऊपर डेप्रीशिएशन चार्ज। और क्या होगा? सर जो नॉमिनल अकाउंट है, कौन है नॉमिनल अकाउंट? इंटरेस्ट और डेप्रीशिएशन, उसको पीएल में ट्रांसफर कर दीजिए। हम बोले चलो बताओ क्या एंट्री होगा? एंट्री नंबर 6, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। सर एंट्री होगा पीएल अकाउंट डेबिट, और वही कंपनी होता तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट। टू इंटरेस्ट, जो कितने अमाउंट का है? 170, और टू डेप्रीशिएशन
ये कितने अमाउंट का है? 105। तो सब मिला के पीएल में 275 बीइंग इंटरेस्ट एंड डेप्रीशिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हुआ एक साल खत्म। सेकेंड ईयर सर ये दोनों एंट्री नहीं होगा, फिर वही इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट, डेप्रीशिएशन, ट्रांसफर टू पीएल। तो हमको तो सिर्फ मिटा के लिखना है पैसा, एंट्री तो वही रहेगा। आपको पहला साल लिखना है और उसके बाद फिर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। पहले लिखिए यहां तक। आइए यहां शायद हम इंस्टॉलमेंट का अमाउंट गलत लिखे थे। इंस्टॉलमेंट का अमाउंट जो पहले साल में था वो कितने का था? 600। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए यहां कुछ और लिखे थे तो आप ठीक कर लीजिएगा, हम ध्यान नहीं दिए होंगे, हो सकता है हम यही इंटरेस्ट लिख दिए होंगे। तो पहले साल का कितना था? 600। आइए सेकेंड ईयर में अब आते हैं। एंड ऑफ सेकेंड ईयर बताओ, सबसे पहले इंटरेस्ट लगेगा। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट सर ये रहा 127। उसके बाद सर वेंडर को पेमेंट कीजिए सेकेंड इंस्टॉलमेंट। देखो बुक में सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितने का है? 400। फिर डेप्रीशिएशन 100 रुपीज और लास्टली ट्रांसफर इंटरेस्ट 127, डेप्रीसिएशन 100, ट्रांसफर टू पीएल 227। ये क्या था? एंड ऑफ सेकेंड ईयर। 2 साल खत्म हो गया। लिखिए इसके बाद थर्ड ईयर। चलिए एंड ऑफ थर्ड ईयर क्या होगा सर? इंटरेस्ट, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट 100, थर्ड ईयर का इंस्टॉलमेंट पेमेंट हायर वेंडर टू बैंक, थर्ड ईयर का डेप्रीशिएशन टू मशीन 95 और फिर ट्रांसफर टू पीएल एंड ऑफ थर्ड ईयर। कहां ट्रांसफर कर देंगे? पीएल में। इंटरेस्ट का 100 रुपया और डेप्रीशिएशन का 95 रुपया, सब मिला के पीएल में 195। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन। लिखिए। चलिए क्वेश्चन का नंबर है 12। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़े। क्या है क्वेश्चन नंबर 12? लिखा है ए परचेज ए मशीन ऑन हायर परचेज सिस्टम फॉर ₹20,000। बोल रहा है ए एक मशीन खरीदा है हायर परचेज सिस्टम में, कितने का? 20,000 का। तो सर हायर परचेज प्राइस बता दिया है 20,000। फिर बोल रहा है हायर परचेज प्राइस इज पेड एड अंडर। बोल रहा है ये जो हायर परचेज प्राइस है उसका पेमेंट कुछ इस तरह से हुआ है। ऑन डिलीवरी 5200 रुपया, 5200। ये क्या है सर? ये तो है डाउन पेमेंट। फर्स्ट ईयर के एंड में पेमेंट किए 3200, ये पहला इंस्टॉलमेंट। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर 5000, दूसरा इंस्टॉलमेंट। एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर 6600, तीसरा इंस्टॉलमेंट। फिर लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैश प्राइस इज 10% पर एनम। इंटरेस्ट का रेट कितना है? 10%, विच इज इंक्लूडेड इन दी एबव इंस्टॉलमेंट, जो कि ऊपर वाले इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड है। तो इस बात से यह साबित होता है कि हायर परचेज प्राइस कैश प्राइस से बड़ा है। मशीन इज डेप्रीशिएटेड 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। मशीन कैसे डेप्रीशिएट होता है? 10% ओरिजिनल कॉस्ट पे। कैलकुलेट कैश प्राइस। बोल रहा है एक सोल्यूशन का पार्ट कि कैश प्राइस बताइए, और दूसरा मेक नेसेसरी अकाउंट इन दी बुक्स ऑफ हायर परचेजर, और परचेजर के बुक्स में नेसेसरी अकाउंट बनाइए। क्या क्या होता है नेसेसरी अकाउंट? सर एक होता है वेंडर का अकाउंट, दूसरा एसेट्स अकाउंट, तीसरा डेप्रिसिएशन अकाउंट, चौथा इंटरेस्ट अकाउंट। डेप्रीसिएशन और इंटरेस्ट दो बेकार अकाउंट जो हम बहुत बार सिखा चुके, वो हम नहीं बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे? कैश प्राइस का कैलकुलेशन, एसेट्स का अकाउंट, और उसके बाद हायर वेंडर का अकाउंट। क्योंकि नाम नहीं बताया है तो हायर वेंडर का नाम हायर वेंडर ही रहेगा। चलिए शुरू किया जाए।
सबसे पहले क्या लिखेंगे? आखिरी इंस्टॉलमेंट। सर थर्ड इंस्टॉलमेंट। थर्ड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट देखो 6600। इसके ऊपर का कैश प्राइस, सर इसके ऊपर कुछ है ही नहीं, कैश प्राइस क्या होगा? तो सर 6600। रेट कितना है इंटरेस्ट का? 10%। उसमें क्या डिवाइड कर देंगे? 100 प्लस 10, तो ये कितना आएगा? 600। तो सर कैश प्राइस निकलेगा 6600 में 600 का इंटरेस्ट माइनस कर दीजिए तो आएगा 6000। थर्ड इंस्टॉलमेंट का बात खत्म। सेकेंड इंस्टॉलमेंट, चलो पढ़ो तो। सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितने का है? 5000। क्या करेंगे? यही 5000 पे इंटरेस्ट निकालेंगे? नहीं, ये जो कैश प्राइस आया था इसके ऊपर वाले इंस्टॉलमेंट का उसको जोड़ लेंगे। अच्छा 11000। ये जो नया अमाउंट आया है इसके ऊपर निकालेंगे। कितना आएगा? 1000। तो सर 11000 में 1000 को माइनस कर दीजिए, 10,000 रुपया आया कैश प्राइस सेकेंड इंस्टॉलमेंट। और फिर क्या आएगा? सबसे पहला इंस्टॉलमेंट। आओ पढ़े। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 3200 का प्लस करेंगे 10,000, 13,200। तो 13,200 में 10 बाय 100 प्लस 10 कितना आएगा? 1200। 13,200 में माइनस कर दो 1200, 12,000। अब निकालो कैश प्राइस। कैश प्राइस ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और उसमें क्या जोड़ देना है? डाउन पेमेंट। कैश प्राइस ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 12,000। चलिए डाउन पेमेंट को जोड़ा जाए जो कि कितने का है? 5200। ये सोल्यूशन का पार्ट है, ये वर्किंग नहीं था। वर्किंग अब करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीशिएशन। वर्किंग का पार्ट अब हो रहा है। बस एक ही वर्किंग चाहिए। क्यों? क्योंकि सर इंटरेस्ट यहां निकल चुका है। तो कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीशिएशन। कैश प्राइस कितने का है? 17,200। रेट ऑफ डेप्रीशिएशन कितना है? 10% ऑन दी ओरिजिनल कॉस्ट। लो, डेप्रीशिएशन तो बहुत सिंपल हो गया। बोल रहा है जो ओरिजिनल दाम है उसी पे लगते रहेगा, मतलब सर स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो 17,200 पे हर साल लगेगा। डेप्रीशिएशन ऑफ फर्स्ट ईयर 10% करके 1720। 17,200 माइनस तो कितना आया? 15,480 रुपया। फिर अगले साल का भी डेप्रीशिएशन सेम अमाउंट, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट पे है, 1720। 2 साल खत्म। ये आएगा 13,760। डेप्रीशिएशन ऑफ थर्ड ईयर 1720। ये कितना आएगा? 12,040। रिटर्न डाउन वैल्यू। तो ये हुआ हम लोग का डेप्रीशिएशन कैलकुलेशन खत्म। अब हम लोग क्या करेंगे? परचेजर के बुक में हम 2 ही बना के दिखलाएंगे। कौन कौन? एक एसेट्स का अकाउंट और दूसरा
हायर वेंडर का अकाउंट। डेप्रीशिएशन और इंटरेस्ट आप बनाएंगे घर पे, लिखिए। चलिए लेजर पे आए। सबसे पहला एसेट्स का, एसेट्स का नाम क्या है? मशीन। तो सर मशीन का अकाउंट क्या सीखे थे? सर मशीन एक एसेट्स है। सर एसेट्स का रूल फॉलो करता होगा, एसेट्स डेबिट करने से बढ़ता है और क्रेडिट करने से घट जाता है। तो हायर परचेजर के बुक में एसेट्स कब बढ़ेगा? जब वो सर खरीद के लाएगा तो बढ़ेगा, और घटेगा कब? जब उस पर डेप्रीशिएशन लगेगा या फिर उसको बेच दिया जाएगा। तो हम बोले सर फर्स्ट ईयर खरीदा गया, डेट तो पता नहीं है तो फर्स्ट ईयर ही लिख रहे हैं। किससे खरीदे? वेंडर से, तो टू हायर वेंडर। कैश प्राइस 17,200। फिर क्या होगा? एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। क्या लगेगा इसके ऊपर? डेप्रीशिएशन। जो हम लोग वर्किंग में निकाले हैं कितने रुपए का? 1720 रुपए का, और जो बच जाएगा वो बैलेंस सीडी 17,200 माइनस करेंगे 1720 रुपया, कितना बचेगा वो देखिए। 15,480। सीडी को बीडी करेंगे सेकेंड ईयर, 15,480 एंड ऑफ सेकेंड ईयर। क्या लगेगा? डेप्रीशिएशन 1720 रुपए। जो बचेगा वो बैलेंस सीडी। $15,480 माइनस 1720, 13,760 बच गया। सीडी को बीडी थर्ड ईयर, और फिर क्या होगा? एंड ऑफ थर्ड ईयर। क्या लगेगा पहले? डेप्रीशिएशन, जो कि है 1720। $13,760 माइनस 1720, 12,040। ये हम लोग का बन गया मशीन अकाउंट। दूसरा हायर वेंडर अकाउंट। चलिए हायर वेंडर अकाउंट में आ जाए। लाइबिलिटी का अकाउंट है। लाइबिलिटी का रूल क्या है? लाइबिलिटी जब घटता है तो डेबिट होता है, और लाइबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। हायर परचेजर के बुक में कौन है लाइबिलिटी? वेंडर। वेंडर का लाइबिलिटी कब बढ़ेगा? जब हायर परचेजर उससे सामान खरीद के लाएगा, मतलब परचेज करने के समय क्रेडिट और इंटरेस्ट भी क्रेडिट। घटेगा कब? डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट का जब पेमेंट करेंगे तब कहां लिखेंगे? डेबिट में। चलिए फर्स्ट ईयर क्या लिखेंगे? बाय। क्या खरीदे हैं? मशीन। कैश प्राइस 17,200, और इसी दिन डाउन पेमेंट भी किए। फर्स्ट ईयर टू बैंक। ये क्या है? डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट कितने का है? 5,200। एंड ऑफ फर्स्ट ईयर क्या लगेगा? इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट। पहले साल का इंटरेस्ट ये है 1,200, और क्या होगा? एंड ऑफ फर्स्ट ईयर में पहला इंस्टॉलमेंट देंगे। एंड ऑफ फर्स्ट ईयर पहला इंस्टॉलमेंट कितने का है? 3,200 टू बैंक। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो कितने का है? 3,200, और जो बच गया बैलेंस सीडी
18,400 माइनस करेंगे कितना बचेगा 10,000। सीडी को बीडी सेकेंड ईयर, अमाउंट 10,000, एंड ऑफ सेकेंड ईयर इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, सर ये है सेकेंड इंस्टॉलमेंट, इसका इंटरेस्ट 1,000, एंड ऑफ सेकेंड ईयर सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट, एंड ऑफ सेकेंड ईयर टू बैंक, कितने का है सेकेंड इंस्टॉलमेंट 5,000, और जो बच गया बैलेंस सीडी 6,000, 11 अभी खत्म नहीं हुआ, एक और साल, सीडी को बीडी थर्ड ईयर, कितने का 6,000, और फिर एंड ऑफ थर्ड ईयर क्या लगेगा इंटरेस्ट, जो कितने का है थर्ड ईयर में सर 600, थर्ड इंस्टॉलमेंट का 600 इंटरेस्ट, तो 6,600, और यही है आखिरी इंस्टॉलमेंट भी 6,600 टू बैंक, एंड ऑफ थर्ड ईयर। चलिए ये हो गया आपके लिए, 2 होमवर्क चला गया, क्या इंस्टॉलमेंट और डेप्रीशिएशन, सबसे सिंपल अकाउंट। लिखिए, थोड़ा नीचे करें ताकि आपको देखने में आसानी हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़े। लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2014 शरद परचेज ए मशीन ऑन हायर परचेज अंडर ए हायर परचेज सिस्टम विच प्रोवाइड फॉर एन इनिशियल पेमेंट ऑफ 1,500। 1 अप्रैल 2014 को शरद ने एक मशीन खरीदा है हायर परचेज सिस्टम पे, और उसमें इनिशियल पेमेंट मतलब डाउन पेमेंट कितना है 1,500 रुपए का, एंड द बैलेंस इन 4 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट ऑफ 2,000 ईच, और बचा हुआ पैसा 2-2 हजार रुपया करके हाफ ईयरली दिया जाएगा, मतलब 6-6 महीना में। तो बताइए अगर हम इंस्टॉलमेंट 6-6 महीना में देंगे तो इंटरेस्ट क्या एक साल में देंगे? नहीं, इंटरेस्ट भी 6-6 महीना में देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट का जो रेट होगा उसको ध्यान से पढ़िएगा। अगर इंटरेस्ट का रेट 1 साल का हुआ तो उसको सर आधा करना पड़ेगा, 6 महीना का करना पड़ेगा। और कभी कभी तो क्वेश्चन में इंटरेस्ट लिख देगा इंटरेस्ट इज हाफ ईयरली, मतलब वो 6 महीने का ही है, फिर आपको कुछ नहीं करना था। बात ठीक? चलिए पढ़ा जाए आगे। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फॉलिंग ड्यू ऑन 30 सितंबर, पहला इंस्टॉलमेंट कब ड्यू होगा? 30 सितंबर 2014 को। आपके बुक में कोई और डेट हो तो आप अपना बुक का डेट लिखिए। अज्यूमिंग ए रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम, क्या लिखा है? इंटरेस्ट का रेट जो है वो 6% है पर एनम। 1 साल पे 6% का ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो सर हम जब इंस्टॉलमेंट 6-6 महीना में देंगे तो इंटरेस्ट का पेमेंट भी 6-6 महीना में देना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी होगा कि इंस्टॉलमेंट 6-6 महीना में लेगा और इंटरेस्ट 1 साल में लेगा। तो सर जो इंटरेस्ट का रेट 6% पर एनम है, 1 साल का 6%, तो 6 महीने का कितना? 3%। और 6 महीने का क्यों? क्योंकि सर हम लोग इंस्टॉलमेंट का पेमेंट 6-6 महीना में कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग को इंटरेस्ट भी क्या चाहिए? 6-6 महीने का चाहिए। तो सर 3% लीजिएगा। हम बोले ओके। डिटरमाइन दी कैश प्राइस, वो तो ठीक है, वो तो सब निकलेगा ही। एंड प्रिपेयर हायर वेंडर अकाउंट इन दी हायर परचेजर बुक्स, और बोल रहा है हायर वेंडर का अकाउंट बना के दिखलाइए, और कुछ नहीं। बोले ठीक है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है सर। 4 इंस्टॉलमेंट है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? 4th, आखिरी इंस्टॉलमेंट सबसे पहले। सारा इंस्टॉलमेंट कितने का है? 2,000। तो सर 2,000, रेट कितना? 6%? नहीं, 3%। क्यों 3%? क्योंकि सर इंस्टॉलमेंट 6-6 महीना में पे होगा।
आइए निकालिए इसका पैसा और बताइए कितना आएगा। 2000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 103, ये तो सर आएगा 58.25। हम पॉइंट नहीं ले पाएंगे वरना तकलीफ में आ जाइएगा हम लोग सब। पॉइंट को हटाइए, कितने का बचा? 1942। थर्ड इंस्टॉल कितने का है? 2000। उसमें क्या जोड़ेंगे? कैश प्राइस ऑफ एबव इंस्टॉलमेंट, ऊपर में जो इंस्टॉलमेंट है उसका कैश प्राइस 3942। अब इस 3942 का 3/100 प्लस 3 निकालो और बताओ इंटरेस्ट। इंटू 3 डिवाइडेड बाई 103, 115 रुपीज। 114.8 है तो सर कन्वर्ट कर लीजिए। 3942 माइनस 115, 3942 माइनस 115, 3827। सेकेंड इंस्टॉलमेंट 2000 का है, इसमें क्या जुड़ेगा? कैश प्राइस ऑफ एबव इंस्टॉलमेंट 3827, 5827। अब इस पे निकालेंगे 5827 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 103, 170 रुपीज। 5827 माइनस आइए इसका भी निकाले। इंटू 3 डिवाइडेड बाई 103, 223, तो 7657 माइनस 223, 7657 माइनस 223, ये आया 7434। क्या ये है कैश प्राइस? नहीं सर, कैश प्राइस तो अब निकलेगा। कैसे निकलता है सर? पहले इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस, उसमें डाउन पेमेंट कितना का है? 1500 प्लस कर लीजिए 8934। तो ये निकल गया हम लोग का कैश प्राइस। पहला काम खत्म। अब क्या बनाने बोला है क्वेश्चन में? हायर वेंडर का अकाउंट। पहले यहां तक लिखो। चलिए हायर वेंडर का बात करें। हायर वेंडर लाइबिलिटी का अकाउंट। लाइबिलिटी कब बढ़ता है परचेजर का? जब वो एसेट्स को खरीद के लाता है और जब इंटरेस्ट लगता है उसके ऊपर। लाइबिलिटी कब घटेगा? जब सर वो वेंडर को पेमेंट करते जाएगा। तो सबसे पहले डेट दिया हुआ है खरीदे हैं तो लाइबिलिटी बढ़ गया 1 अप्रैल 2014। क्या लिखेंगे? बाय मशीन खरीदा है तो मशीन का नाम लिख दीजिए। कैश प्राइस 8934 और इसी दिन डाउन पेमेंट हुआ है 1 अप्रैल 2014 टू बैंक। डाउन पेमेंट कितने का? 1500।
उसके बाद 6 महीना बीतेगा तो सर 30 सितंबर 6 महीना में इंस्टॉलमेंट पेमेंट हो रहा है 2014। क्या लगेगा? इंटरेस्ट कितना सर? पहला हाफ ईयर का इंटरेस्ट है 223 और फिर क्या पेमेंट होगा? पहला इंस्टॉलमेंट 30 सितंबर को टू बैंक। ये क्या है? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो कितने का है? 2000। सीडी नहीं निकालेंगे, क्यों? क्योंकि सर बुक्स तो एक साल में बंद होता है, 31 मार्च को बंद होगा, तो 31 मार्च को दूसरा इंटरेस्ट। याद है एक क्वेश्चन और बना चुके हैं ऐसा हम लोग? हाँ सर याद आया, एक और क्वेश्चन भी है ऐसा, बाय इंटरेस्ट। सेकेंड इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट है? 170। और सर फिर इसी दिन सेकेंड इंस्टॉलमेंट का भी पेमेंट होगा 31 मार्च 2015 टू बैंक। किस चीज का? सेकेंड इंस्टॉलमेंट का। ये भी कितना है? 2000। और अब निकलेगा बैलेंस सीडी 31 मार्च को। आइए जोड़ा जाए और निकाला जाए। 8934 प्लस 223 प्लस 170 9327 माइनस 5500 3827। अब सीडी को बीडी करेंगे। अगले दिन 1 अप्रैल 2015 बैलेंस बीडी 3827। सर 6 महीना फिर बीतेगा 30 सितंबर 2015। क्या लगेगा? इंटरेस्ट, तीसरा इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट। आओ तीसरा इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट 115। और क्या पे करना पड़ेगा? तीसरा इंस्टॉलमेंट टू बैंक। थर्ड इंस्टॉलमेंट जो है 2000। डेट 30 सितंबर 2015। उसके बाद फिर 6 महीना बीतेगा 31 मार्च 2016। चौथा इंस्टॉलमेंट पे लगेगा इंटरेस्ट जो हम लोग निकाले हैं कितने का? 58। और फिर पेमेंट होगा टू बैंक। ये क्या है? फोर्थ इंस्टॉलमेंट 2000 4000। इसका भी डेट 31 मार्च 16 और इसको भी जोड़ेंगे कितना आएगा? 4000। तो ये खत्म हुआ क्वेश्चन नंबर 13। इसी के साथ हम लोग कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस भी सीख गए। 3 क्वेश्चन था, तीनों आराम से बन भी गया। और देखे कि हाँ सर बहुत ही सिंपल है, कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस एग्जाम में आएगा तो इजीली बन जाएगा। लिखिए